इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता किया है। 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम होंगे। रक्षाबंधन पर बहनों को ये बड़ी सौगात, अनुराग ठाकुर ने कहा है। राखी पर बहनों को ये उपहार मिला है। गैस सिलेंडर के दाम 1100 से घटकर 900 हुए। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए। ओणम और रक्षाबंधन के देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 की कटौती की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा की गई कटौती के बाद आम जनता को महंगाई से राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में आई कमी के बाद महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में अब केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपए की कमी की गई है। ऐसे में ये 200 रुपए की जो कमी है वो कहीं ना कहीं से लोगों के घरों में बढ़ रहे बजट को कम करने में जरूर काम आएगी। इस समय हम एक ऐसे ही घर में मौजूद है जहां पर देखिए हमारे ठीक सामने जो गृहिणियां होती हैं घर की, वो अपने घर में यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी बना रही हैं। बाकायदा देखिए ये वही सिलेंडर है जो हमारे ठीक नीचे देखिए रखा हुआ है। इस सिलेंडर जो कि एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर है, अभी तक वर्तमान में बात करें तो कानपुर में 218 रुपए का था, मगर आज की तारीख में अब जब 200 रुपए इसमें कम हो जाएंगे तो ये सिलेंडर अब 918 रुपए का मिलेगा। आइए सीधे हम इन गृहिणियों से ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ये सरकार ने सिलेंडर के दामों में कमी लाई है उससे कितनी राहत मिलेगी। क्या नाम है आपका? मैं शेफ कविता सिंह। कविता जी, आप जैसा कि अभी हम आपके पास जब आए हैं तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ बना रही हैं। बिल्कुल। सरकार ने 200 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर में कम किया है, कितनी राहत है? मैं कहना चाहूंगी, देखिए राहत तो है, जो डेली की कुकिंग में पता है बिना गैस का कोई काम नहीं है। तो जब महंगाई हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि घरेलू महिलाओं को अपना बजट देखते हुए उनको सोचना पड़ता है कि किस तरह से मैनेज करें। तो वो सोचती है कभी कभी हम जो ज्यादा चीजें पका रहे हैं, चलो आज कुछ कम में ही रखते हैं क्योंकि महंगी हो गई गैस। तो अभी 200 रुपये अगर उन्होंने कम किया है तो मुझे लगता है कि घरेलू महिलाओं को इससे राहत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर थोड़ा और कम होता है तो उन घरों में जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, तो अगर और कम होता है तो मुझे लगता है कि अच्छे से राहत मिलेगी। घरेलू महिलाएं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर कम किया है वो कहीं ना कहीं से उनको राहत तो पहुंचाने का काम कर रहा है, मगर महिलाओं को ऐसी आस है कि आने वाले दिनों में सरकार को इसमें और कमी लानी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से आज ये खबर सामने आई कि केंद्र सरकार के द्वारा गैस के घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कमी की गई है, ये कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में लोगों को लाभ पहुंचाती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ सूरज पांडे, न्यूज। तो साफ तौर पर घरेलू गैस सिलेंडर अब 200 रुपये सस्ता हो गया है, जहां पर एक तरफ राहत मिली है, लेकिन महिलाओं का ये भी कहना है कि गैस सिलेंडर और भी कम हो तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर ये तोहफा दिया है, अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। मोदी सरकार ने आम जनता को ये बड़ी सौगात दी है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर अब 200 रुपये सस्ता हो गया है। हालांकि कानपुर से हमने आपको रिएक्शन दिखाया, हमारे संवाददाता पहुंचे और उस दौरान महिलाओं से उन्होंने बात की, और महिलाओं से बात करते हुए महिलाओं ने ये कहा साफ तौर पर कि गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है, उनको खुशी इस चीज़ की है, लेकिन वो चाहती हैं कि जो गैस के सिलेंडर के जो दाम हैं वो और भी कम हों।
वही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने के बाद गोरखपुर की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जहां महंगाई की मार को लेकर के महिलाएं महंगाई की बात करती थी, वहीं आज 200 रुपया प्रति सिलेंडर घटने से महिलाएं कितनी खुश हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, आइए महिलाओं से जानते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आज सरकार ने 200 रुपया प्रति सिलेंडर क्या याद किया है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी बीजेपी है, सब अच्छा ही अच्छा है। नहीं, आज 200 रुपये जो सिलेंडर कम हुए हैं रुपये, ये कितना कारगर है त्योहारों पर? देखिए, त्योहारों पे क्या होता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। रक्षाबंधन ही है, जो घर का मालिक होता है, जेंट्स मुखिया होता है, वो कमा रहा होता है, ठीक है, उसके खर्चे होते हैं, बहनें आ रही हैं, राशन पानी पे हर चीज़ पे खर्चा होता है, नेक देना है, नेक भी खर्चा हो रहा है, तो 200 रुपये खाते से ये तो फायदा हुआ है। कम हुए हैं, कितना लाभ मिलेगा? अब कितना लाभ तो नहीं कह सकते, अभी तो 200 रुपये से क्या ही फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हर महीने का खर्चा है और हमारे हर महीने खर्चे 200 रुपये कम होते हैं, तो हमारे काम ही आएगा सब्जी में। काम ही आएगा। महिलाओं के लिए फायदेमंद है, महिलाओं के लिए फायदेमंद है। अभी आपने देखा कि जिस महिला से बात की, वो महिला का कहना है कि 200 रुपये प्रति महीने अब हमारे बचेंगे, तो खास तौर से घर के सब्जी के काम में 200 रुपये आ जाएंगे। सरकार ने जनता को राहत देने का काम किया है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। इमरान मसूद बीएसपी से निष्कासित, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निकाला। वहीं अब कांग्रेस या आरएलडी ज्वाइन कर सकते हैं इमरान मसूद, ये भी जानकारी है। 2 दिन पहले बीएसपी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे इमरान मसूद। 2022 में सपा छोड़ बीएसपी में शामिल हुए थे इमरान मसूद। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इमरान मसूद पार्टी से निकाले गए हैं। सहारनपुर के कद्दावर नेताओं में इमरान मसूद की होती थी गिनती। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम के बड़े नेता माने जाते हैं इमरान मसूद। बीएसपी सुप्रीमो की नाराजगी के चलते हटाए गए इमरान मसूद। तो ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया कई सवाल पूछती है कि क्या पश्चिमी यूपी में माया का एम फैक्टर धाराशाही होगा? माया का मसूद से मोह माया जो है वो भंग हुआ है। अब मसूद का क्या होगा अगला ठिकाना, ये बड़ा सवाल है। सपा के बाद बीएसपी में आए, फिर बीएसपी छोड़ कहां जाएंगे मसूद? क्या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे या आरएलडी के साथ जाएंगे? हालांकि अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन यहां देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन बड़े सवाल वहीं बीएसपी से निष्कासित होने के बाद इमरान मसूद से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यूपी के वरिष्ठ नेता कद्दावर नेता इमरान मसूद को बसपा ने आज निष्कासित कर दिया है। हालांकि बसपा ने जो आरोप लगाए हैं वो यहाँ पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं। फिलहाल इमरान मसूद जो है मेरे साथ में है, उनसे पूरा मामला जानने की कोशिश मैं करूँगा। इमरान जी, ये बताइए पूरा मामला क्या है, किस चीज़ को लेकर निष्कासन हुआ? मामला तो आप ही को पता होगा, आप ही ने इत्तला दी कि आप निष्कासित हो गए, तो मुझे क्या पता मामला क्या है। मैंने तो जो काम करता हूँ ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैंने पार्टी को बढ़ाने का काम किया, मैंने तो पार्टी को घटाने का काम किया नहीं। लेकिन बसपा की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें अनुशासनहीनता के आरोप लगाए हैं। मुझे नहीं पता, अगर मुझे नोटिस जारी होता तो मैं अनुशासनहीनता का जवाब देता। मुझे जानकारी नहीं है कि मैंने क्या अनुशासनहीनता की। पार्टी के डूबती हुई नैया को पार लाने का काम मैं कर रहा था। अगर ये अनुशासनहीनता है तो मैंने की अनुशासनहीनता। लेकिन मैंने देखा कि 2022 के भी जो चुनाव हुआ था यहाँ पे मेयर का, उसमें एक अच्छी खासी वोट आपको यहाँ पर हासिल हुई थी। पश्चिम यूपी के और भी जिले हैं जहाँ पर आपने काम किया और वहाँ पे वोट बढ़ा है बसपा का। मैंने हर जगह जहाँ मैंने काम किया है वहाँ बसपा का वोट बढ़ा करके लेके गया। जो मुझे काम दिया था मैंने उस काम को ईमानदारी के साथ किया। बसपा को सहारनपुर में सिर्फ 8,000 वोट मिले थे, 1.5 लाख वोट के ऊपर मैं लेकर गया। तो 1.5 लाख वोट पर ले जाना अगर अनुशासनहीनता है तो मैंने की। तो अभी आगे का क्या स्टेप रहेगा आपका? ये साथी मशवरा करके बताएंगे क्या करेंगे। चर्चा चल रही है कि कांग्रेस का नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं, साथियों से मशवरा करेंगे। अच्छा, एक रसीद वाला कोई चर्चा चल रही थी अभी कुछ दिन पहले की रसीद का? नहीं, मेरी हैसियत नहीं है। मैं काश्तकार हूँ, मैं किसान हूँ। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं 5-5 करोड़ की रसीदें कटवा पाऊँ। मेरी हैसियत नहीं है। मैंने हाथ जोड़ दिए थे, अब उसको लेकर के अगर ये आधार बनाने तो बनाए। मेरी हैसियत तो है नहीं कि मैं 5 करोड़ रुपए की सदस्यता जमा करा सकूँ। मेरी हैसियत नहीं है। अच्छा, आज अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बहन जी ने मुझे बड़े बहन बन करके आशीर्वाद दिया
उनकी दुआएं मेरे साथ ज़िंदगी भर रहें, यही दुआ और कामना करूँगा मैं। इमरान मसूद जो है मेरे साथ में थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनको निष्कासन किया गया है, उनको यहाँ पर कोई भी सूचना नहीं दी गई थी और मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचना मिली। फिलहाल वो जो भी करेंगे अभी अपने साथियों से मिलकर आगे का जो प्लान तैयार करेंगे। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया, उनको बधाई भी दी। वहीं दूसरी ओर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। महान हॉकी खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, दंत कथा परंपरा सबक। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की। इस विशेष अवसर पर हम भारतीय खेल पर प्रमुख पहले शुरू कर रहे हैं। जानने के लिए आज ही मुझसे जुड़े। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मेजर ध्यानचंद उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने ओलंपिक में 1928, 1932 और 1936 संस्करणों में स्वर्ण पदक जीता था। देश के लिए अपने 185 मैचों में उन्होंने भारत के लिए 570 गोल किए। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी बहन विमला देवी से राखी बंधवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर बहन का आशीर्वाद रक्षा के मेरे संकल्प को और मजबूत बनाता है। प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी पद्म भूषण स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मंगलवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने निवास स्थान सभा कक्ष में मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और अपनी खेल प्रतिभा से विश्व में भारत की गरिमा बढ़ाने में उनके योगदान का स्मरण किया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने देश में हॉकी को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया और देश को गौरवान्वित किया, उसके लिए राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। छत्तीसगढ़ के कोटा में कांग्रेस का संकल्प शिविर एलबीडी स्कूल प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए संकल्प शिविर में भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर बताया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाजपा के द्वारा लगातार कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना की जाती है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भी जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कोटा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ओणम की बधाई भी दी। इस संकल्प शिविर में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शासन काल में जते भी घोटाला हो तेकर बारे में चर्चा नहीं करा, पूर्व में चर्चा कर चुके, लेकिन एक घोटाला करे, रतन जोत में करवे करे, चप्पल में जूता करवे करे, चाउर में करवे करे, मोबाइल में तक करे। अभी रिपोर्ट आ तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी यहां पर घेरते नजर आए बघेल। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने न्यामतपुर के वार्ड नंबर 17 के मृतक वार्ड पार्षद रोशन पासवान के परिजनों से मुलाकात की है।
आपको ये बता दें कि पिछले 10 अगस्त को वार्ड पार्षद के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चिराग पासवान ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि वार्ड पार्षद की हत्या मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई है। दिक्कत ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक यहाँ पे बदल दी जाती है, तो यहाँ पे संलिप्तता एक विभाग की नहीं कई विभागों की है। जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं तो वहीं प्रशासन के लोग। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस पर वेंकटेश्वरा में खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं खेल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां गत माह कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक हासिल करने वाले इशिता धारीवाल, उनके पति और राष्ट्रीय शूटर दीपक धारीवाल, रस्साकशी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजहा खान समेत 1 दर्जन खिलाड़ियों को ट्रॉफी, बुके और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर सुधीर गिरी वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया जैसी ऐतिहासिक खेल योजना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को विभिन्न राज्यों और केंद्र में शानदार नौकरियों के साथ प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल प्रतिभाओं के सम्मान एवं खेल संगोष्ठी का शानदार आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि संगोष्ठी का शुभारंभ समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, प्रधान सलाहकार VPS अरोड़ा, प्रभारी कुलपति डॉक्टर राकेश यादव आदि ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति, वहीं 20% आरक्षण लागू करने की भी घोषणा यहां पर की। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिला मुखिया महासंघ ने मुखिया के अधिकारियों में की जा रही कटौती के खिलाफ भागलपुर समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां जिले के सभी पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह धरना प्रदर्शन का आयोजन बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर किया गया। इस दौरान मुखिया महासंघ के अध्यक्ष सह जगतपुर पंचायत के मुखिया सोनी भारती ने कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर मुखिया के अधिकारियों को कटौती कर मुखिया को मुखौटा बना दिया है। केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर मुखिया के सारे अधिकारों को छीनकर मुखिया के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया। धरना इसलिए दिया गया है, लगातार पंचायत की जो जितनी हम लोगों को अधिकार मिली थी उस सारे अधिकारों में कटौती हो रही है। सरकार आए दिन कुछ न कुछ हम लोगों के ही अधिकारों से काट रही है। कभी वो खबर बिहार के सुपौल से है, जहां ललित नारायण सभा भवन में डीएम कौशल कुमार ने विकासात्मक कार्यों का समीक्षा बैठक यहां पर किया और
डीएम ने ये बताया है कि बैठक में प्रखंड के अंतर्गत सभी विकासात्मक योजनाओं का समीक्षा यहां पर किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि पीएम आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई है। आवास योजना की जो स्थिति है वो संतोषजनक है। उन्होंने ये बताया है कि कुल मिलाकर यहाँ पर सभी कामकाज संतोषजनक पाए गए हैं और योजनाओं की स्थिति भी अच्छी है। वहीं बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और इसके लिए संबंधियों को निर्देश भी दे दिया गया है। आज प्रखंड के सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा की समीक्षा की गई। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा योजना और पंचायत सरकारों की स्थिति के बारे में। आवास योजना की स्थिति संतोषजनक है। कुछ लाभुक, करीब 51 लाभुक नहीं बने। वहीं एनसीपी में फूट के बाद एक तरफ जहां शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, वहीं उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का गुट सत्ता पक्ष के साथ बैठक करेगा। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक सुनील तटकरे ने इसकी जानकारी दी है। विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया के नेता 31 अगस्त को मुंबई में जुटेंगे। इस दिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर होस्ट भी करेंगे। इसके अगले दिन सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जलगांव के छत्रपति शिवाजी नगर इलाके में इमारत ढही है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इमारत ढहने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर प्रशासन का खोज और बचाव अभियान जारी है। वहीं चंडीगढ़ में नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रमुख ब्रांड पेट सफा के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कई प्रतिस्पर्धाओं जैसे बैडमिंटन, ट्रिप्स, लेन आदि का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतिस्पर्धा में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने ये कहा है कि नियमित रूप से खेलना व्यक्ति को कई रोगों से मुक्त करता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़।